ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो जेमिनी, पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो जब ना ऐसा लगता है कि आप अपनी ट्रू पावर में आ रहे हैं, यू आर चूजिंग योर सेल्फ, या आपने सब कुछ डिवाइन के भरोसे छोड़ दिया है, ठीक है। और लाइक कमिंग इनटू दैट एनर्जी, वो मुझे दिखाई दे रहा है। या सिचुएशन ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक खुद को चूज करते हुए भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट अ सिचुएशन, या ये कोई सिचुएशनशिप हो सकती है जिसको आप लाइक उनके ऊपर छोड़कर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंज के साथ अडाप्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आप किसी फैसले तक पहुंचना चाहते हैं, किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि बैक एंड फोर्थ कुछ जगल हो रही है, कुछ किसी किसी पॉइंट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है तब तक आप खुद को चूज कर रहे हैं, ये चीज है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर रेजिस्टिंग। आई थिंक दे जस्ट वांट टू प्रूव, या वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं, या ये पर्सन कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे वांट चेंज। वो चाहते हैं कि चेंज आए, या हो सकता है कि दोबारा चीजें ठीक हो, या दे हैव दैट एनर्जी, और लाइक दे हैव दैट फायरी एनर्जी। मुझे लगता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या बार बार सोचते हैं आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया, मे बी रोमांटिक टाइम एज वेल। सो दे वांट चेंज, ठीक है, कुछ चेंज चाहते हैं ये पर्सन। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? टू ऑफर यू समथिंग। दे आर फीलिंग बिट्रेड। मुझे लगता है ये पर्सन कुछ चाहते हैं आपको ऑफर करना, या कुछ आपसे बात करना, या आपसे आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्दो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसा बुरा हुआ है, धोखा दिया है। तो व्हाट्स द आउटकम? आप लोगों के बीच में सिचुएशन जो है, यहाँ पर मुझे फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कोई लाइक एक क्वाइट सी सिचुएशन बनी हुई है, स्लो एनर्जी, या थिंग्स आर नॉट पिकिंग अप, और कोई वेट कर रहा है फाइनली चीजें कब फ्री होंगी, या कैसे। आई थिंक कोई किसी चीज का वेट कर रहा है यहाँ पे, हिंट का, या सिचुएशन सॉर्ट आउट होने का। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। एक स्टक सिचुएशन है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टिल ऐसा लगता है कि आप दोनों में से कोई पर्सन है जो इस चीज को छोड़ नहीं रहा, गिव अप नहीं कर रहा है, चाहता है, स्टिल वांट टू वर्क इट आउट, ये सिचुएशन वर्कआउट करे। लेट अस सी, क्लैरिफाई करेंगे। ओके, यू यूर हार्ट ब्रोकन जेमिनी। आप बहुत हार्ट ब्रोकन है, और आपको ऐसा लगता है कि आई लव्ड यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक। मतलब आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार किया है। इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं आप लोग ना। आप टायर्ड हो चुके हैं, आप थक चुके हैं। ऑन द अदर हैंड, मतलब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है वो कांस्टेंट है, वो आपको प्यार तो करते हैं, और लेकिन मतलब उन इस टाइम वो भी ऐसे लग रहा है नाजुक स्थिति से निकल रहे हैं। सो यू आर डीपली हर्ट, यू बोथ आर डीपली हर्ट ओवर दिस। आप साथ तो हैं, और या साथ थे, बट यू बोथ आर डीपली हर्ट अबाउट समथिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम जो है, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। सो किसी ने किसी का ऐसा लगता है ट्रस्ट ब्रेक किया है, या मतलब कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली यहाँ पे वो बिट्रेयल वाली 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है। तो इसका मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत नाजुक स्थिति के थ्रू निकल रहा है, ऐसा कुछ यू नो। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द सिंगल जेमिनी? लवर्स एनर्जी। तो कम्युनिकेशन कमिंग इन, कोई आपसे आपको रीच आउट कर सकता है, कोई आपको बातचीत आपसे कोई बात करना चाहता हो, कोई कम्युनिकेट करना चाहता हो। ओके, तो यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एन ऑफर और अ लेटर और प्रपोजल, कुछ भी। ओह माय गॉड। तो मैं करियर की बात करने जा रही हूँ कि करियर वाइज जेमिनी के लिए क्या एनर्जी आ रही है।
करियर, आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स पुट कर रहे हो, बहुत क्रिएटिव हो, कांस्टेंट हो अपने काम को लेके, बहुत ईमानदार हो, सच्चाई से मेहनत कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको मतलब एक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि आप अपने काम पे फोकस्ड हो, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और ऑब्वियसली यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या आप अपनी काम में लाइक समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो। soon you will see the outcome is going to be very positive with the king of cups energy. I think of course आपको कहा जा रहा है कि गिव अप मत कीजिए, बिल्कुल भी सरेंडर कीजिए, गिव अप मत कीजिए, एंड soon you will see the results, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप थक चुके हैं जरूर, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो जरूर बहुत अच्छा होगा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मुझे लगता है कि फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होंगे और आपके करियर में आपको बहुत आगे चांसेस मिलेंगे ग्रोथ के। तो आपको ये, और कोई आपकी हेल्प आउट भी कर सकता है, आपको कोई मोटिवेट भी कर सकता है, या somebody यू नो फाइनेंशियली सपोर्टिंग यू इन अ गुड वे ऑफ कोर्स, या मतलब या अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कोई ऑफर हो सकती है, बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, और एनीथिंग, इवन योर जॉब एज वेल, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द जेमिनी, क्या गाइडेंस है? डोंट देखो, लोगों के ऊपर भरोसा मत करो, अपनी आवाज पे भरोसा करो, अपनी अंतर मन की आवाज पे। ओके, यू आर बर्डन, आप किसी बात को लेके बहुत बर्डन है, प्रेशर है, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, तो आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। कोई कोई आके आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद की हेल्प खुद करनी है, पहले तो ये है। डोंट गेट मिसगाइडेड और मिसलीड, किसी को मतलब खुद को मिसगाइड या मिसलीड करने मत दीजिए। एंड यहाँ पर एक और एनर्जी भी दिखाई दे रही है, दैट इज टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से हिम्मत कीजिए। डिवाइन ने ऑलरेडी आपके लिए रास्ते खोले हुए हैं, और शायद आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं बिकॉज यू आर टू टायर्ड, आप गिव अप करना मतलब करना चाह रहे हैं, या बहुत थक चुके हैं लड़ लड़ के, ऐसा कुछ है कि आप में वो हिम्मत नहीं बची है। तो आपको कहा जा रहा है कि पजल्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी divinely guided, आप जिनको मानते हैं, there is a light, the master, the creator, okay। So there is a certain energy, स्पेशली यहाँ पे मून एनर्जी दिखाई दे रही है, समथिंग अराउंड फुल मून, कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। ओके, सो डोंट, आपको सिर्फ ये कह रहा है कि उस लाइट को फॉलो कीजिए। यस, डोंट बिल्ड वॉल्स अराउंड यू किसी भी प्रकार की, मतलब ये कुछ हो सकता है कि आपके मन में कुछ डाउट्स है, या कुछ ऐसा है, घृणा है, लालच है, कुछ भी है, उसको ओवर पावर मत करने दीजिए। अपने पर्पस को फॉलो कीजिए, अपनी लाइट को फॉलो कीजिए। और आप यहाँ देख सकते हैं, आप अकेले नहीं हैं। एट टाइम्स आपको ऐसा लगता होगा कि लेकिन आप अकेले नहीं हैं, ओके, डिवाइन आपके साथ है, और वो आपको इशारा कर रहे हैं कि यस, आगे बढ़िए विद द 9 एनर्जी। यस, ये चेंज की एनर्जी हो सकती है ज़रूर। और आई एंड ऑल्सो अबाउट द सिचुएशन, कि जिस एनर्जी में आप होते हैं, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, यू नो, 2 ऑफ कप्स एनर्जी, ये बहुत फ्रेंडली एनर्जी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप बहुत ब्रेक थ्रू के पास हैं, नज़दीक हैं, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ के बहुत नज़दीक हैं। ये कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब वो ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है? वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके किसी गोल से रिलेटेड हो सकता है, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, यू नो। तो यू नीड टू हैव दैट इनर स्ट्रेंथ, कि आपको वो इनर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी फॉर दिस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको आपके आंसर्स मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।